नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर राहु की महादशा का फल कैसे देखा जाता है। राहु कलयुग का दाता है। राहु को राक्षस माना गया है, राहु को सर्प भी माना गया है और धुआं भी माना गया है। इस धुएं को बॉटल के अंदर भरा जाए तो बॉटल के जैसा रूप ले लेता है, अगर इसे पाइप के अंदर भरा जाए तो पाइप के जैसा रूप ले लेता है। प्रिय दर्शकों, राहु का प्रेडिक्शन करते समय हमें सबसे पहले देखना होगा कि राहु कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से भाव में बैठा है, कौन से ग्रह के साथ युति करके बैठा है, कारक ग्रह के साथ है या मारक ग्रह के साथ है। ये सभी देखने के बाद हमें निर्णय लेना चाहिए कि राहु की महादशा के अंदर अच्छा फल मिलेगा या बुरा फल मिलेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर राहु कौन से भाव में हो तो राहु की महादशा के अंदर बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। राहु पहले भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में और नौवें भाव में बैठा हो तो राहु की महादशा के अंदर बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। ठीक इसके अपोजिट जाते हैं कि राहु दूसरे, तीसरे, छठवें, सातवें, आठवें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में हो तो राहु की महादशा के अंदर बिल्कुल अच्छा फल देखने को नहीं मिलता। और एक नियम है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुंडली के कारक ग्रह यानी कि लग्नाधिपति शनि, पंचमाधिपति बुध, भाग्याधिपति शुक्र, ये तीनों ग्रह के साथ राहु युति करके पहले, चौथे, पांचवें और नौवें भाव में बैठा हो तो राहु की महादशा के अंदर निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं कुंडली के मारक ग्रह सूर्य और चंद्र। अगर सूर्य और चंद्र राहु के साथ युति करके कहीं भी बैठे हो तो राहु की महादशा के अंदर बिल्कुल अच्छा फल देखने को नहीं मिलता। अभी हम लोग जानेंगे कि जनरल फल कैसे देखा जाता है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि शुभ का फल देखेंगे कि मान लो राहु शुभ स्थिति में तो कैसा फल देगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर राहु कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो राहु की महादशा के अंदर कोई बंदा व्यापार करना चाहता हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक साधन, इंटरनेट, कम्युनिकेशन जैसे बिजनेस करे तो उसे निश्चित तौर पे बहुत लाभ होता है। राहु शेयर बाजार का कारक भी है। अगर कुंडली के अंदर राहु शुभ स्थिति में हो तो राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर कोई व्यक्ति अपना पैसा शेयर बाजार के अंदर लगाना चाहता हो तो उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए, तो उसे निश्चित तौर पे फायदा होगा। और हाँ, सट्टा बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए वरना उसे लाखों का नुकसान भी हो सकता है। राहु गुड विषयों का कारक है। अगर कुंडली के अंदर राहु शुभ स्थिति में हो तो राहु की महादशा के अंदर कोई व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड़ शास्त्र सीखना चाहता हो तो राहु की महादशा को सर्वोत्तम माना गया है। और हाँ, अगर कोई विद्वान ज्ञानी गुरु मिल गया तो कम समय के अंदर बहुत गहन ज्ञान प्राप्त कर सकता है। राहु रिसर्च का भी कारक है। अगर कुंडली के अंदर राहु शुभ स्थिति में हो तो राहु की महादशा के अंदर कोई व्यक्ति रिसर्च के अंदर काफी डीप ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो यानी कि पीएचडी करना चाहता हो तो उसे निश्चित तौर पे सफलता मिलती है। राहु की महादशा के अंदर कोई व्यक्ति डिटेक्टिव एजेंसी को ज्वाइन करना चाहता हो, डिटेक्टिव बनना चाहता हो, कोई व्यक्ति शेयर बाजार का ब्रोकर बनना चाहता हो, कोई व्यक्ति पैथोलॉजिस्ट बनना चाहता हो तो भी राहु की महादशा के अंदर बहुत अच्छा फल मिलता है। राहु राजनीति का कारक है। अगर कुंडली के अंदर राहु शुभ स्थिति में हो तो राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर कोई व्यक्ति इलेक्शन के अंदर सफलता हासिल करना चाहता हो यानी कि पॉलिटिक्स के अंदर इलेक्शन लड़ना चाहता हो, कोई व्यक्ति राजनीति के अंदर अपना करियर बनाना चाहता हो तो राहु की महादशा को सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि राहु कूटनीति, रणनीति, शाम दाम दंड भेद का कारक है, छल कपट का कारक है। इसीलिए राजनीति के अंदर भी आप प्रवेश कर सकते हो।
अभी हम अशुभ के बारे में स्टडी करेंगे कि मान लो राहु अशुभ स्थिति में हो तो कैसा फल देगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि राहु बुरी आदतों का कारक है। अगर कुंडली के अंदर राहु अशुभ स्थिति में हो तो राहु की महादशा के अंदर व्यक्ति को बुरी आदतें आसानी से लग जाती है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, दारू, तंबाकू, गुटखा, चरस, गांजा, अफीम, शेर, सट्टा, जुगार जैसी आदतें आसानी से लग जाती है। राहु कैंसर का भी कारक है। अगर कुंडली के अंदर राहु लग्नाधिपति शनि, तृतीयाधिपति मंगल या फिर सूर्य और चंद्र के साथ युति करके छठवें, आठवें और 12वें भाव में बैठा हो तो राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। राहु जहरी जानवरों का कारक है। अगर कुंडली के अंदर राहु अशुभ स्थिति में हो और अगर राहु लग्नाधिपति शनि और तृतीयाधिपति मंगल के साथ युति करके छठवें, आठवें, 12वें भाव में बैठा हो तो राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर कोई जहरी जानवर जैसे कि सांप, बिच्छू, कुत्ता जैसे जहरी जानवर काट सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि राहु कैसे फल देता है, उसके कुछ एग्जाम्पल दूंगा। कि मान लो लग्नाधिपति शनि राहु के साथ युति करके पहले, चौथे, 5वें और 9वें भाव में बैठा हो तो राहु की महादशा के अंदर व्यक्ति बहुत अच्छी प्रगति करता है और समाज के अंदर मान, सम्मान, प्रतिष्ठा का अधिकारी बनता है, उसकी तंदुरुस्ती अच्छी होती है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि सुखाधिपति और भाग्याधिपति शुक्र राहु के साथ युति करके पहले, चौथे, 5वें और 9वें भाव में बैठा हो तो राहु की महादशा के अंदर व्यक्ति सर्व प्रकार के सुख प्राप्त करता है। अच्छी पत्नी का सुख, संतान का सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख, ऐसे सर्व प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करके समाज के अंदर मान, सम्मान, प्रतिष्ठा का अधिकारी बनता है। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं, पंचमाधिपति बुध राहु के साथ युति करके पहले, चौथे, 5वें और 9वें भाव में बैठा हो तो राहु की महादशा के अंदर व्यक्ति अपनी कुशाग्र बुद्धि से कम समय के अंदर अच्छी प्रगति कर लेता है और एक सक्सेसफुल इंसान बन जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। इन 18 वर्षों में कौन सी अंतर्दशा अच्छी जाएगी, कौन सी अंतर्दशा खराब जाएगी। तो मैं कहूंगा लग्नाधिपति शनि, पंचमाधिपति बुध और भाग्याधिपति शुक्र ये तीनों कुंडली के कारक ग्रह हैं और शनि, बुध और शुक्र का राहु के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध है। इसीलिए राहु की महादशा के अंदर जब भी शनि की अंतर्दशा आएगी, बुध की अंतर्दशा आएगी, शुक्र की अंतर्दशा आएगी तो निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं, कुंडली के अंदर मारक ग्रह है 2, सूर्य और चंद्र दोनों मारक हैं और सूर्य और चंद्र दोनों का राहु के साथ नैसर्गिक शत्रुता का संबंध है। इसीलिए राहु की महादशा के अंदर जब भी सूर्य की अंतर्दशा और चंद्र की अंतर्दशा आएगी तो बिल्कुल अच्छा फल देखने को नहीं मिलता। प्रिय दर्शकों, अभी हम जानेंगे कि मान लो कुंडली के अंदर राहु अस्त का है, राहु बाल्यावस्था में है, वृद्ध अवस्था में है, मृत अवस्था में है, पाप ग्रहों से द्रष्ट और पाप ग्रहों से पीड़ित है तो उसके कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय ओम ह्रीम राहवे नमः, ओम ह्रीम राहवे नमः ये मंत्र का रोज 108 जाप करें। शिव मंदिर के आसपास जो भिखारी बैठे होते हैं उन भिखारियों को भरपेट भोजन देना चाहिए या फिर अपने खुद के कोई जुने पहने हुए कपड़े भी आप उन्हें दान कर सकते हो। हर महीने के अंदर एक बार नाग पंचमी का दिन आता है, उस दिन आप उपवास कर सकते हो और शिव मंदिर में जाके माथा टेक सकते हो। नाग जो राहु यानी कि नाग जो शिव जी के गले में बैठा है तो आप सोमवार के दिन देवादिदेव महादेव की पूजा आराधना और अनुष्ठान कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर अगर कोई व्यक्ति को राहु का रत्न गोमेद पहनना है तो वो निश्चित तौर पे पहन सकता है, लेकिन अपनी कुंडली किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषकार को दिखाने के बाद और राहु के रत्न के साथ लग्नाधिपति शनि का रत्न नीलम भी धारण कर सकते हो, पंचमाधिपति बुध का रत्न पन्ना भी पहन सकते हो, भाग्याधिपति शुक्र का हीरा भी पहन सकते हो। लेकिन हाँ,
एक बात याद रखनी है कि ये ग्रह नीच राशि में निर्बल नहीं होने चाहिए और ये ग्रह 6वें, 8वें, 12वें स्थान में नहीं बैठे होने चाहिए। तो आप राहु के रत्न के साथ नीलम, पन्ना और हीरा भी पहन सकते हो। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।